तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब। रमज़ान के इफ्तार के लिए मेक एंड फ्रीज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बनाकर महीनों भर स्टोर कर सकते हो ताकि आप भी अपने इफ्तार की दस्तरखान को भरपूर इंजॉय कर सके। क्यों ना मेहमानों के लिए हो या फिर इफ्तार की दावत पार्टी के लिए अरेंजमेंट करना हो, रमज़ान स्टार्ट होने से ही पहले आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, एक तो आपका काम हल्का हो जाएगा और दूसरा सभी स्नैक्स बेहद मजे की बनती है। आपके फैमिली में ना हर किसी को ये बेहद पसंद आएगी। तो चलिए रमजान स्पेशल मेक एंड फ्रीज रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं बनाना स्टार्ट करूंगी स्प्रिंग रोल। तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम इतना चिकन ली है। चिकन को मैंने कढ़ाई में डाल दी है। हाफ टीस्पून आपको इसमें ऑरेंज फूड कलर डालनी है। 1.5 टेबलस्पून आपको इधर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी है और 1 टीस्पून इतना डालूंगी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और 1/4 कप इतना मैं डाल रही हूँ दही। दही को मैंने फेंट कर अच्छे से ली है और स्वाद अनुसार आपको इधर नमक डालनी है। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इधर रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से आपको मिक्स करनी है और थोड़ा सा आपको इधर पानी डालनी है, लगभग 1 कप इतना पानी। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। और इधर ही मैं ऊपर से डाल दूंगी हाफ नींबू का जूस। नींबू की जूस डालने के बाद आपको इसे एक बार मिक्स दे देनी है। फिर आपको फ्लेम मीडियम रख के इसे पकने के लिए छोड़ देनी है, कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं इसे एक बार चेक करूंगी। आप देख सकते हो चिकन हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। इसे मैं उलट पुलट कर देती हूँ एक बार। फिर से मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। तो 7 से 8 मिनट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, चिकन से हमारा काफी सारा ऑयल छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चिकन भी हमारा एकदम से टेंडर हो गया और इसका ग्रेवी भी ड्राई लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे एक प्लेट में फ्लेम ऑफ करके निकाल लेती हूँ। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दे एक प्लेट में निकाल कर। जब आपका चिकन अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, आपको इस तरह से हड्डियां से अलग कर लेनी है चिकन। तो इस तरह से आपको पूरे हड्डियों से चिकन अलग कर लेनी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से चिकन की रेसे आपके एक दूसरे से अलग करनी है। तो पूरा मैं इस तरह से कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूरे चिकन की हड्डियां से रेसे को अलग करने के बाद आपको लेनी एक बड़ा कढ़ाई। इसमें डालनी है 2 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगी, आपको इसमें डाल देनी है कैबेज। मैंने एकदम छोटे साइज कैबेज की हाफ कैबेज ली है और एक बड़े साइज की मैंने गाजर ली है। सभी को लंबाई में मैंने काट ली है। इधर मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है, एक छोटे साइज की, इसे भी मैंने लंबाई में काट ली है। रेड बेल पेपर ली है, येलो बेल पेपर ली है। और इधर ही मैं डाल दे रही हूँ थोड़े से नमक, लगभग हाफ टीस्पून इतना। 1 टीस्पून डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ चॉप कटी हुई ग्रीन चिली। हाफ टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ विनेगर। हाफ टीस्पून डाल रही हूँ सोया सॉस। अब आपको इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे सौटे करनी है, लगभग 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट इसे हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आप देख सकते हो सब्जियां हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन की जो मैंने रेसे निकाल कर रखी थी। पूरे आपको चिकन यहाँ पे डाल देनी है और फिर आपको इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देनी है पकने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसे चलाते रहनी है। आपको इसे हाई फ्लेम पे कुक करनी, नहीं तो सब्जी आपकी पानी छोड़ देगी। फिर आप जब पट्टी में से फोल्ड करोगे ना, तो उसमें मॉइस्चर आ सकता है, यानी कि गीला हो सकता है पट्टी। तो स्प्रिंग रोल की फिलिंग हमारा रेडी है। मैंने इसे एक बोल में निकाल दी है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फिलिंग जब आपकी अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी, फिर आपको इससे स्प्रिंग रोल तैयार करनी है। मैंने इधर स्प्रिंग रोल पट्टी ली है। तो इस तरह से कार्डबोर्ड में एक स्प्रिंग रोल की पट्टी रखेंगे और फिर इसके अंदर आपको फिलिंग भरनी है। फिलिंग आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरकर नहीं डालनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से सेंटर में आपको फिलिंग रखनी है, बहुत ज़्यादा भरकर ना रखें, मैं फिर से कह रही हूँ।
और फिर आपको 1 कप मैदा में 1 कप पानी डालनी है। इसकी एकदम गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेनी है और ये घोल को आपको देखिए इस तरह से पट्टी के साइड में लगानी है। फिर देखिए आपको इस तरह से दोनों तरफ से इसे फोल्ड करनी है। स्प्रिंग रोल बनाते वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देनी है, ओवर फिलिंग नहीं करनी, नहीं तो रोल आपकी फट सकती है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके इसके नीचे घोल लगा देनी है और देखिए इस तरह से आपको इसे फोल्ड कर देनी है। तो देखिए सेम इसी तरह से आपको सारे रोल्स तैयार कर लेनी है। मैंने जितनी क्वांटिटी में फिलिंग बनाई थी लगभग 20 से 21 हमारी स्प्रिंग रोल तैयार हुई हैं। अब आप अपने फैमिली या गेस्ट के लिए कितने स्प्रिंग रोल बनाकर फ्रीज करनी है वो आप खुद ही एडजस्ट कर ले। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको इसे फ्रीज कैसे करनी है। आप इस तरह की एक जिपलॉक बैग लीजिए, इसके अंदर आपको स्प्रिंग रोल इस तरह से डालनी है। अगर आपके पास ऐसा जिपलॉक बैग नहीं है तो आप इसकी जगह कोई एयरलॉक बॉक्स में भी इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से मैं एक और जिपलॉक बैग में से भर लेती हूँ और साइड में जो स्प्रिंग रोल बचे हैं ना उसे मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। इसे मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा कर रखी थी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। आपको एक एक करके स्प्रिंग रोल इसके अंदर डाल देनी है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर ली हूँ। आप देख सकते हो इवनली इसके ऊपर गोल्डन कलर आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज आंच में आप इसे फ्राई ना करें, नहीं तो इसका कलर ऐसा नहीं आएगा, यानी कि एक बराबर कलर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हो स्प्रिंग रोल हमारा फ्राई हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारी ये स्प्रिंग रोल क्रिस्पी बना था, आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग दिखाती हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारी ये स्प्रिंग रोल बनकर रेडी है। तो अब मैं बनाऊंगी सेकेंड वाला रेसिपी, वो है एकदम क्रिस्पी करार स्ट्रीट स्टाइल चिकन समोसा। तो अब मैं बना रही हूँ समोसा की फिलिंग, जिसके लिए आपको इधर एक कढ़ाई या फिर पैन ले लेनी है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी आपको इसमें डाल देनी है 2 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। ऑयल की गर्म होते ही आपको इसमें डाल देनी है बारीक कटी हुई प्याज। मैंने 4 मीडियम साइज की बारीक काट ली है प्याज। फ्लेम मैंने इधर मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पे रखकर आपको इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को सॉटे कर लेनी है, हल्का सुनहरा कलर आने तक। तो आप इधर देख सकते हो दोस्तों प्याज में हल्का गुलाबी कलर आ गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 छोटे चम्मच इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर आपको प्याज के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेनी है। तो 1 मिनट मैंने इसे पका ली। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 kg कीमा। मैंने इधर 1/2 kg एकदम बारीक चिकन की कीमा ली है। कीमा डालते ही आपको इसे लगातार चलाते हुए पकानी है। और इधर ही मैं डाल रही हूँ एकदम बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च 1.5 टेबलस्पून इतना। इधर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालें। और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इधर डाल दी है टोमेटो केचप। 1/2 टीस्पून इतना डाली है सोया सॉस। 1/2 टीस्पून इतना डाली है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून भरकर डाली है चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार आपको इधर नमक डालनी है। चिली फ्लेक्स मैंने इधर थोड़ा ज़्यादा डाली है। 2 टीस्पून इतना मैंने इसमें विनेगर डाली है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाऊंगी लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हो दोस्तों फिलिंग हमारा समोसा का रेडी है। अब मैं इधर फ्लेम ऑफ करके इसे नीचे उतार लेती हूँ। तो अब इसे भी मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो समोसा की फिलिंग हमारी बनकर रेडी है। इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए। तो समोसा की फिलिंग ठंडा होने के बाद मैंने इधर समोसा पट्टी ले ली है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा गैस, अब मैं समोसा पट्टी में फिलिंग भरने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको पहले फोल्ड करनी है इसे और फिर आपको वापस से इसे सेकेंड टाइम फोल्ड करनी है और नीचे के हिस्से आपको दबाते हुए फिर से एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है। तो ये देखिए आप नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आपको इस तरह से उंगली से दबा कर रखनी है ताकि इसके अंदर फिलिंग भरते वक्त इसकी शेप खराब ना हो। इस तरह से दबा कर रखते हुए आपको इसके अंदर फिलिंग डालनी है। आप देख सकते हो मैं मुनासिब सी क्वांटिटी में इसके अंदर फिलिंग डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा भरकर ना डालें, नहीं तो समोसा आपका फट सकता है तेल में डालने के बाद। तो इस तरह से आपको दबाते हुए इसे फोल्ड कर देनी है। अब आप देखिए जो मैंने मैदा और पानी वाला घोल बनाई थी इसमें से आपको घोल इस तरह से इसकी नीचे लगा देनी है। तो आप देख सकते हो जितनी पट्टी नीचे बची है कोनों को स्पेशली फोकस करते हुए आपको इसमें घोल लगाकर इसे फोल्ड कर देनी है। तो ये देखिए, तो देखिए इसी तरह से आपको बाकी समोसे भी तैयार कर लेनी है। तो
तो मैंने जितनी फीलिंग बताई थी ना, हाफ केजी चिकन की कीमा से आप देख सकते हो कितने सारे समोसे बनकर रेडी हुए हैं। लगभग ये 30 समोसे बने हैं। तो अब आप अपने घर आए मेहमानों के लिए या अपने फैमिली के लिए जितने भी समोसे बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बनाएं और फ्रीज़ करें। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप चाहे तो इस तरह की जिप लॉक बैग में इसे फ्रीज़ करें या कोई एयर लॉक बॉक्स में भी इसे आप फ्रीज़ कर सकते हो। अब मैं इसी ऑयल में आपको समोसे भी फ्राई करके दिखाती हूँ। मीडियम गर्म ऑयल में आपको मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करनी है। तो अब आप अपने घर आए मेहमानों के लिए या फैमिली के लिए जितने चाहे फ्राई कर ले और बाकी बचे आप फ्रीज़र में रख दे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपको इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसके ऊपर कलर तो जल्दी आ जाएंगे पर ये क्रिस्पी नहीं होगा। तो फाइनली हमारे ये समोसा भी बनकर रेडी है। इसके अंदर की टेक्सचर तो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। अब मैं बनाने जा रही हूँ एकदम क्रिस्पी करारे पोटैटो चिकन रोल। तो अब एक और मेक एंड फ्रीज रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको एक कढ़ाई ले लेनी या फिर पैन भी आप ले सकते हो। इसमें आपको डाल देनी 2 से 3 टेबल स्पून इतना रिफाइंड ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगी आपको इसमें डाल देनी है बारीक कटी हुई प्याज मैंने इधर एक मीडियम साइज की ली है। अब आपको प्याज को हल्का सॉटे करनी है। लगभग 2 मिनट तक मैं इसे पका लूँगी। फ्लेम मैंने इधर मीडियम रखी है। तो बस इतना ही हमें इसे पकानी है, इससे ज़्यादा आपको प्याज में कलर चेंज नहीं होने देनी है। अब आपको क्या करनी है, इधर डालनी है जिंजर गार्लिक पेस्ट। लगभग 1 टेबलस्पून इतना मैं यहाँ डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसे भी आपको प्याज के साथ हल्का सा सॉटे करनी है। फ्लेम आपको इधर मीडियम ही रखनी है। तो देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट प्याज के साथ अच्छे से भुना गया। अब मैं इसमें डाल दी हूँ रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून इतना डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला, 1 टीस्पून डाली है चाट मसाला, 1.5 टीस्पून डाली है चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून भरकर डाली है हरी मिर्च चॉप कटी हुई। मसाले को आपको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेनी है। मसाले आपके अच्छे से भुना जाएगी, फिर आपको इसमें डाल देनी है ग्रीन कैप्सिकम और येलो बेल पेपर डालूंगी, साथ ही डालूंगी रेड बेल पेपर। और इधर मैंने कर दी है फ्लेम हाई फ्लेम पे आपको सब्जियां डालने के बाद इसे भूननी है। मैं इधर थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, अंदाज से आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। फिर इसे 1 मिनट के लिए आपको सॉटे कर लेनी है। तो 1 मिनट के लिए इसे पका लेने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे 350 ग्राम चिकन ली थी, इसे मैंने बॉईल करके ली है, यानी कि बोनलेस चिकन का आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। चिकन डालने के बाद इसे आपको अच्छे से मिक्स कर देनी है। 1 मिनट तक मैं इसे और पका लेती हूँ। तो 1 मिनट लगभग हो गया इसे पकते हुए। अब मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड पोटैटो। मैंने एक बड़े साइज की पोटैटो ली थी, इसे देखिए आपको ग्रेट करके यूज़ करनी है या फिर मैश करके यूज़ करनी है। अब आलू को भी आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है और फिर आपको लास्ट में इसमें डाल देनी है चॉप कटी हुई हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करनी है। तो ये हमारी फिलिंग हो गई रेडी। तो अब मैं इस फिलिंग को भी एक बोल या फिर प्लेट में निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। तो इसे भी मैंने बोल में निकाल ली है। इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगी आपको इसमें डाल देनी है आधा कप इतना मोज़रेला चीज़। और हाँ, चीज़ आप यहाँ पे मैंने मोज़रेला यूज़ किया, आप इसके जगह प्रोसेस चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्यूब चीज़ को ग्रेट करके यूज़ कर सकते हो। चीज़ डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो फिलिंग को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको लेनी है समोसा पट्टी की सीट। इधर मैंने 20 सीट लगभग ली है। अब आपको इस तरह से सीट रख के इसे चॉपिंग बोर्ड में कट करनी है। आप मेरे कट करने से ही समझ पा रहे होगे दोस्तों कितनी बारीक मैं इसे कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको भी कट करनी है। तो इसी तरह से आपको पूरे काट लेनी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने पूरे काट ली है। अब आपको जो मैंने फिलिंग बनाई थी इसमें से थोड़ी सी फिलिंग लेनी है और इस तरह से लंबाई में आपको इसे शेप देनी है। अच्छे से प्रेस करते हुए आपको इसे लंबा शेप देनी है और फिर आपको इसे जो मैंने घोल बनाई थी मैदा और पानी वाली इसमें कोट करनी है। और इधर से निकाल के आपको जो मैंने समोसा पट्टी की सीट काटी थी ना, इसे आपको इस तरह से इसके ऊपर लगा देनी है। अच्छे से प्रेस करते हुए आप लगाएं। तो देखिए इसी तरह से आपको बाकी के भी कर लेनी है। तो पूरे बना लेने के बाद आप जितना चाहे इसे फ्राई करें या फिर फ्रीज करना चाहे तो आप फ्रीज करें इसे। तो आप कोई भी एयर लॉक बॉक्स में इसे इस तरह से फ्रीज कर सकते हो। तो अब इसमें से भी मैं आपको 2-4 फ्राई करके दिखाती हूँ।
तो सेम प्रोसेस से आपको इसे भी फ्राई कर लेनी है। मीडियम गरम ऑयल में मीडियम फ्लेम पे आपको थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए देखिए लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे आपको फ्राई कर लेनी है। ये वाला जो रोल बना था ना एक्स्ट्रा क्रिस्पी बना था। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन डोनट की रेसिपी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो दोस्तों। चलिए चिकन डोनट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस मेक एंड फ्रीज रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इधर हाफ केजी चिकन की कीमा ली। इसमें आपको डालनी है 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1.5 टीस्पून इतना डालूंगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, आपको जितना तीखा खाना पसंद है। हाफ टीस्पून डालूंगी काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून इतना जाएगी रोस्टेड जीरा पाउडर। 1.5 टीस्पून इतना जाएगी रोस्टेड धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इतना डालूंगी गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरा होममेड है, आप चाहे तो रेडीमेड गरम मसाला का भी यूज कर सकते हो। और 1.5 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ चिकन तंदूरी मसाला। ये मैं एवरेस्ट ब्रांड का यूज कर रही हूँ, आप इसके जगह कोई और ब्रांड का भी यूज कर सकते हो। 1 टीस्पून ले रही हूँ चाट मसाला। 1 टेबलस्पून भरकर ले रही हूँ ग्रीन चिली चॉप कटी हुई और स्वाद अनुसार आपको इधर नमक डालनी है। और हाफ नींबू का जूस डाल देती हूँ इसमें। और आधा कप इतना इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का यूज की है, आप चाहे तो इसके जगह होममेड ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हो। और 1 टेबलस्पून आपको इसमें डालनी है रिफाइन ऑयल और थोड़ी सी डाल दूंगी फ्रेश चॉप कटी हुई हरा धनिया। अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अगर आपको होममेड ब्रेड क्रम्स बनानी है ना तो आप ब्रेड ले ले, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, उसे मिक्सी में दरदरा पीस ले, फिर आपको उसे पैन में हल्का सा रोस्ट कर लेनी है, तो वो हो जाएगी आपकी होममेड ब्रेड क्रम्स। तो अच्छे से देखिए कीमा को मैंने मिक्स कर ली है। अब आपको एक कोई भी ढक्कन लेनी है, आप चाहे तो टिफिन बॉक्स का भी ढक्कन ले सकते हो। छोटे साइज की ढक्कन लेनी है, उसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिंग रैप रखनी है। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई भी पॉलिथीन इसके ऊपर रखें और फिर आपको देखिए इस तरह से कीमा रख के इसे प्रेस करनी है। अच्छे से दबाते हुए आप इसे प्रेस करें और फिर इसकी सेंटर छोड़कर आपको चीज रखनी है। इस तरह से आपको गोल आकार में इसके साइड साइड चीज रखनी है। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह प्रोसेस चीज का भी यूज कर सकती हो। फिर आपको देखिए इस तरह से इसके ऊपर कीमा की फिलिंग भर देनी है। अच्छे से आपको देखिए प्रेस करते हुए इसे भरनी है और साइड भी आपको इस तरह से कवर कर देनी है। तो देखिए अच्छे से कीमा इसके ऊपर फिल करने के बाद अब आपको क्या करनी है, एक नोजल लेनी है। आप कोई भी नोजल ले लीजिए, मैं केक वाली नोजल ले रही हूँ। आप इसके जगह कोई ढक्कन है अगर छोटे साइज की तो वो भी ले सकते हो। इस तरह से बीच में आपको यानी कि सेंटर में आपको होल करनी है। तो ये हो गई हमारी डोनट वाली शेप। तो आप इधर देख सकते हो आहिस्ता से पॉलिथीन पकड़कर आपको इस तरह से इसे निकाल लेनी है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सारे डोनट बना ली। अब आपको क्या करनी है, डोनट एक एक करके लेनी है, इसे मैदे में कोट करनी है। पूरे डोनट को आपको इस तरह से मैदे में कोट करनी है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी डोनट मैदे में कोट कर लेती हूँ। और इधर मैंने एक बोल में 7 से 8 अंडा ले लिए। इसमें आपको डाल देनी है हाफ टीस्पून इतना नमक। नमक डालने के बाद आपको अंडे को अच्छे से फेंट लेनी है। अंडा अच्छे से फेंट लेने के बाद आपको इसमें से एक डोनट उठानी है और इसे आपको अंडे में डिप करनी है पहले। और एक हाथ से आपको इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करनी है। जिस हाथ से आप अंडे में डिप करोगे ना उस हाथ का बिल्कुल भी यूज मत करना, दूसरे हाथ से आपको ब्रेड क्रम्स में कोट करनी है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी कर लेती हूँ। और हाँ, डोनट को आपको मैदे में जरूर से कोट करनी है। मैदे में अगर आप कोट करोगे ना तो ये फ्राई करते वक्त फटेगी नहीं और जो मैंने इसके अंदर चीज फिल किया ना वो आपकी बाहर नहीं आएगी। तो आप इधर देख सकते हो दोस्तों, चिकन डोनट हमारा फ्राई करने के लिए रेडी है। मैंने इधर थोड़ा बड़े साइज में से बनाई है। अगर आपको छोटे साइज में बनानी है तो आप छोटे टाइप के कोई ढक्कन का यूज करें। तो अब आपको अगर इसे फ्रीज करनी है तो आप जिपलॉक बैग या फिर एयरलॉक बॉक्स में डालें, या फिर आपको अगर फ्राई करनी है तो आप फ्राई करें। सेम प्रोसेस से मीडियम गरम ऑयल में गोल्डन कलर आने तक आपको इसे फ्राई कर लेनी है। तो ये हमारी मेक एंड फ्रीज रमजान के लिए चिकन डोनट भी बनकर रेडी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन अरेबिक चीजी रोल। वाओ, इसे देखकर मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और मेक एंड फ्रीज रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ केजी चिकन की कीमा ली है। कीमा लेकर मैंने वापस से एक बार मिक्सी में से चला ली है और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राई मसाले, जैसे कि 1 टीस्पून इसमें जाएगी रोस्टेड धनिया पाउडर
1 टीस्पून डालूंगी रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून जाएगी काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इतना डाली है बारीक कटा हरी मिर्च, हाफ टीस्पून डाली है गरम मसाला, हाफ टीस्पून जाएगी चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और साथ ही बारीक कटा हरा धनिया डाल दूंगी और लास्ट में आपको हाफ नींबू का रस डाल देनी है इसमें और 1/4 कप इतना यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ और 1/4 कप के करीब प्रोसेस्ड चीज डाल रही हूँ। तो अब इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, एक कार्डबोर्ड ले लूँगी, यहाँ पे मैं क्लिंग रैप इस तरह से फैला दूँगी। तो क्लिंग रैप आपको इस तरह से फैला देनी है और फिर इसमें आपको ये कीमा वाला मिक्सर को रख देनी है। रखने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से आपको चौकोर शेप देते हुए से देखिए एकदम पतला करके आपको इसे फैला देनी है और इसके ऊपर आपको देखिए इस तरह की चीज़ की स्लाइसेस रखनी है। आप चाहे तो इसकी जगह मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकती हो, पर मैं यहाँ पे स्लाइस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ चीज़ी चिकन अरेबिक रोल जिसमें चीज़ की स्लाइस लगती है। इसमें से हाफ मैं करके देखिए इस तरह से रख दूँगी और आप इधर देख सकते हो दोनों साइड मैंने चीज़ नहीं रखी है, दोनों साइड आपको गैप रखनी है और फिर इसके ऊपर आपको धनिया की चटनी स्प्रेड कर देनी है और फिर आपको देखिए इस तरह से आहिस्ता से इसे रोल करनी है, दबाते हुए आपको इसे रोल करनी है, यानी कि एकदम टाइट रोल करनी है आपको। ये देखिए जो नीचे के हिस्से में मैंने चीज़ नहीं रखी थी ना, इसका कारण यही है कि कीमा आपका ऊपर वाले रोल के हिस्से में जाकर चिपक जाएगी। तो इस तरह से आपको दबाते हुए इसे रोल कर देनी है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी मिक्सर से रोल बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी मिक्सर से 3 रोल बनाई है। एक रोल थोड़ा बड़ा हो गया है, वो क्या है ना मिक्सर बच रहा था तो मैंने बड़े साइज़ की रोल बना दी है। इसे मैंने 2 घंटे के फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना, फिर आपको देखिए इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और इसकी साइज़ ना आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा पतला और छोटा नहीं बनाई है, आप देख सकते हो इसकी थिकनेस। अब आपको क्या करनी है, इसे मैदे में कोट करनी है। मैदे में कोट आपको कंपलसरी करनी है, तो इसी तरह से आपको बाकी भी मैदे में कोट कर लेनी है। तो पूरे रोल मैंने मैदे में कोट कर ली है। अब मैं इसे अंडे में डिप करूंगी और ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करूंगी। तो इस तरह से आपको अंडे में इसे डिप करनी है और दूसरे हाथ से आपको ब्रेड क्रम्स में कोट करनी है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से आपको इसकी कोटिंग करनी है। अगर आप चाहे तो इसे डबल कोट भी कर सकते हो। तो आप इधर देख सकते हो दोस्तों कितने सारे हमारी ये अरेबिक रोल बनकर रेडी हुए हैं। अब आपको मैं इसे फ्रीज करना बताती हूँ और इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो जितना आपको फ्रीज करनी है उस हिसाब से आप जिपलॉक बैग में इसे डाल ले या फिर एयर टाइट बॉक्स में भी आप इसे भर सकते हो। तो अब इसी ऑयल में मैं तल कर दिखा रही हूँ इसे। मीडियम गर्म ऑयल में मीडियम फ्लेम पे आपको गोल्डन कलर आने तक इसे तल लेनी है। और हाँ दोस्तों, मैं फिर से बता रही हूँ, तेज़ आंच में आपको इसे नहीं तलनी है, नहीं तो इसका ऊपर तो कलर आ जाएगा पर अंदर से ये जूसी और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो रमज़ान के लिए चिकन अरेबिक रोल भी हमारा तलकर रेडी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चिकन कटलेट की रेसिपी। तो रमज़ान स्पेशल एक और मेक एंड फ्रीज रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ½ kg बोनलेस चिकन ले ली है। चिकन के पीसेस आपको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं रखनी है। चॉपिंग मिक्सर में आपको चिकन डालनी है ½ kg लगभग। पूरा चिकन मैंने नहीं डाली है। और 2 ब्रेड की 1 ब्रेड मैं इधर डालूंगी और 250 ग्राम लगभग मैंने अंदाज से चिकन इसमें ले ली है। और इधर जो मैं ब्रेड डाली है ना, ये फ्रेश नहीं है, ये 2 दिन पुराना ब्रेड है। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ½ इसमें से अनियन। मैंने एक बड़े साइज की अनियन ली थी, इसमें से ½ अनियन इधर डाली है। और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ आपको इसमें डालनी है। और अदरक की भी ½ अदरक आपको यहाँ पे डालनी है। 2 इंच मैंने अदरक ली थी, उसमें से ½ इधर डाल दी है। अब मैं इसे एकदम फाइन चॉप करूँगी। एकदम फाइन चॉप आपको इसे करनी है। तो मैं इसे एकदम फाइन चॉप कर ली। अब मैं इसके अंदर थोड़े से फ्रेश धनिया डाल दूंगी। आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो, पर मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, इसलिए मैंने लास्ट में ही डाली है। तो इसी तरह से आपको बाकी बचे हुए भी पीस लेनी है। तो ये देखिए, तो आपको सारे कीमा की मिक्सर ले लेनी है एक बड़े बोल में। इसमें आपको डालनी है 1.5 टेबलस्पून भरकर चॉप कटी हुई हरी मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी मेक एंड फ्रीज रेसिपी बनाई है ना, इसमें मैं हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाली। अगर आपको कम डालनी है तो आप कम डालें।
इन सभी रेसिपी को मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाई है। 1/2 टीस्पून में काली मिर्च की पाउडर डाली है, स्वाद अनुसार आपको नमक डालनी है। 1.5 टीस्पून इतना मैंने चिली फ्लेक्स डाली है और आधा कप आपको यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डालनी है। मोज़रेला चीज़ के जगह आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ भी डाल सकती हो ग्रेट करके। और इधर ही मैं डाल रही हूँ लगभग 1 टेबलस्पून इतना बटर। तो अब इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करनी है। तो देखिए अच्छे से हमारी ये मिक्सर मिक्स हो गई है। अब मैं इसे सेव दूंगी। इधर आप कोई भी पॉलीथीन या फिर क्लिंग रैप ले ले, इसमें आपको थोड़े से मिक्सर रखनी है। देखिए अंदाज से आप यहाँ पे मिक्सर रखिए। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हो, गोल आकार दे सकती हो, चौकोर आकार दे सकती हो। ऊपर के हिस्से भी मैंने पॉलीथीन से थोड़ा सा चिकना कर ली है। इसे मैं हार्ट शेप में बना रही हूँ। मेरे पास ये हार्ट शेप वाली रिंग पड़ी हुई थी तो मैं इसी से इसे शेप दे रही हूँ। आहिस्ता से आपको इसे निकाल लेनी है और देखिए इस तरह से आपको साइड में चिकना कर देनी है। तो ऐसे ही मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बाकी भी बना ली है। अब आपको क्या करनी है, फिर से आपको इसे भी मैदे में कोट करनी है। मैदे में कोट इसलिए किया जाता है ताकि इसकी अंदर की चीज़ बाहर ना आए और जब आप इसे तेल में डालोगे ना तो ये फटेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग पहले से मैदे में कोट करते हैं। तो पहले आपको अंडे में कोट करनी है, फिर आपको इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोटिंग कर लेनी है। फिर से एक बार अंडे में कोट करेंगे और दोबारा फिर से आपको ब्रेड क्रम्स में कोट करनी है। इससे क्या होगी ना, आपकी चीज़ कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो ऐसे ही मैं बाकी भी बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितने सारे मैंने बनाई हैं। तो अब आप अपने गेस्ट या फिर फैमिली के अकॉर्डिंग कितने आपको बनानी है उस हिसाब से आप बनाएं और इसे फ्रीज करें और जितने आपको चाहिए उतना फ्राई करें। मैंने जितनी क्वांटिटी में दिखाई है ना, पूरे रमज़ान इसे एंजॉय कर सकती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं सेम ऑयल में इसे भी फ्राई कर रही हूँ। तो आपको मीडियम गरम ऑयल में मीडियम फ्लेम में आपको इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेनी है। इधर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी ताकि जल्दी आपका ये वीडियो फिनिश हो सके। तो चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो एक बात मैं आप लोगों से फिर से बताना चाहती हूँ, इन सभी स्नैक्स को फ्राई करते वक्त आपको मीडियम गरम ऑयल में फ्राई करनी है। अगर आप हल्के गरम ऑयल में डालोगे ना तो इसके ऊपर से कोटिंग निकल जाएगी और अगर आप तेज आंच में फ्राई करोगे तो इसमें ऊपर से तो कलर आ जाएगा पर अंदर से ये पका नहीं होगा और क्रिस्पी भी नहीं होगा। तो मीडियम गरम ऑयल में ही आपको इन सभी स्नैक्स को तलनी है ताकि इसकी ऊपर की कोटिंग सेट हो जाए और अंदर से भी एकदम जूसी बने। तो देखा ना गाइस, आपने इन सभी स्नैक्स को बनाना कितना आसान है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बनाएं और रमजान के लिए फ्रीज कर ले ताकि आपके भी काम हो जाए आसान। तो गाइस इसी तरह की और भी मजे की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।